आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ विद सबा। आज की वीडियो का टॉपिक है गुर्दे में पत्थरी का कुरानी वजीफ़ा लेकर आए हैं और 21 दिन का ये वजीफ़ा है। 22वें दिन आप जब रिपोर्ट अपनी देखेंगे और 21 दिन का वजीफ़ा जब आप करेंगे तो उससे पहले भी एक अल्ट्रासाउंड आप ज़रूर करवाएं और आपको पता लगे ताकि कि गुर्दे में पत्थरियाँ आपकी कितनी ml की हैं और कितनी है और कितनी उनकी लंबाई है, ठीक है। और ताकि आपको अंदाज़ा फ़र्क वाज़िया तौर पे महसूस हो, ठीक है। तो एक तो अल्ट्रासाउंड आप उस वक्त करवाएं जब आप ये वजीफ़ा शुरू करने लगे हों, उससे पहले ज़रूर करवाएं अल्ट्रासाउंड। और जब आपका वजीफ़ा 21 दिनों का, ये मुद्दत 21 दिन है, जब ये वजीफ़ा आपका कंप्लीट हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, तो 22वें दिन या 23वें 24वें दिन जब आपको फ़ुर्सत मिले, उसके बाद 21 दिनों के बाद जब आप दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो आपको फ़र्क वाज़िया तौर पे महसूस होगा और आप यकीन करें हैरान रह जाएंगे कि इस कदर बेहतरीन नताइज, इसका बग़ैर किसी दवाई के आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये कुरानी वजीफ़ा करना है और यकीन करें आपके गुर्दे में पत्थरी हैरत अंगेज़ हद तक गायब हो चुकी होगी। बड़े ही ज़बरदस्त इसके नताइज आते हैं जी। गुर्दे में पत्थरी बहुत ही आम हो चुकी है, मैं आगे चल के ये सारा तरीका आपको बताती हूँ। तो गुर्दे में पत्थरी की जो अलामात हैं वो आपको पहले बता दूं कि बाज़ औक़ात हमारी कमर के एक साइड पे, कमर के ये कमर है, इसकी दो साइड्स हैं। कमर के एक साइड पे दर्द होता है, कभी लेफ़्ट साइड पे कभी राइट साइड पे दर्द हो रहा होता है और अचानक से दर्द होता है। कभी पेट के निचले हिस्से में बोझ महसूस हो रहा होता है और दर्द होता है। इस सूरत में भी कहा जाता है कि गुर्दे में पत्थरी हो चुकी है और गुर्दे में पत्थरी बनी भी होती है। इसके अलावा अचानक से बार बार बुखार का आना और मतली होना, कै आ जाना बाहर किसी वजह के, तो ये जो अलामतें हैं गुर्दे में पत्थरी की अलामतें होती हैं। और इन्फेक्शन की अलामत होती है। पेशाब जो यूरिन है वो बार बार डिस्चार्ज हो रहा होता है और यूरिन और उसकी क्वांटिटी भी जो होती है वो बहुत थोड़ी आ रही होती है, खुल के यूरिन नहीं पास आउट हो रहा होता। तो ऐसी तमाम सूरतों में और गुर्दे का आप एक बार ज़रूर चेकअप कराएं। गुर्दे में पत्थरी की बहुत ज़्यादा जो होती है ना, ये अलामतें गुर्दे में पत्थरी की होती हैं। किडनी स्टोन जी बहुत आम हो चुका है आजकल, और क्योंकि हमारे खुराक इस तरह की हो चुकी है जिसकी वजह से हमारे जिस्म कमज़ोर हो गए हैं और जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियां बड़ी तेज़ी से हमलावर होती हैं। एक हक़ाइक़ भी है कि जो कमज़ोर जिस्म होता है ना, ताकतवर जिस्म के मुकाबले में कमज़ोर जिस्म पर बीमारियां ज़्यादा तेज़ी से हमलावर होती हैं। आपको जो गुर्दे में पत्थरी की अलामतें ऐसी बताई हैं जो कि अगर आप ये अलामतें अपने अंदर देखें तो आप ज़रूर अल्ट्रासाउंड करवाएं और चेकअप अपना करवाएं। उससे आपको पता चलेगा कि गुर्दे में पत्थरी आपकी है या नहीं है। श्योर यही है कि खुदा न खास्ता अगर ये अलामतें हम में से किसी को होती है तो ज़रूर उसका किडनी स्टोन का मसला होता है, गुर्दे में पत्थरी होती है। अगर गुर्दे में पत्थरी हो गई है तो परेशानी की कोई बात नहीं होती, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। बग़ैर किसी दवाई के आपके गुर्दे की पत्थरी ये पास आउट होगी। और आपने क्या करना है, सूरत कमर की पहली 5 आयात लेनी है। इन 5 आयतों को आपने बाद नमाज फ़जर पढ़ना है और पानी के ऊपर दम करना है। 21 दिन तक आपने ये अमल करना है, बीच में नागा नहीं आना चाहिए। 22वें दिन, 23वें 24वें दिन जब आपको फ़ुर्सत मिले, लेकिन ये कि जो मरीज़ होता है ना वो यही चाह रहा होता है कि मुझे बस जल्द अज जल्द शिफा मिल जाए। तो 21वें दिन जब आप 21 दिन ये पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद 22वें दिन आप जाकर, चाहे कितनी भी मसरूफ़ियत हो, आप 22वें दिन जाकर अल्ट्रासाउंड करवा के चेक करें और देखें कि आपकी गुर्दे की पत्थरी, आप हैरान रह जाएंगे, 98% रिमूव हो चुकी है, डिस्चार्ज हो गई है। अच्छा, इसके अलावा एक और है वजीफ़ा, मैं आपको वो वजीफ़ा भी बता देती हूँ। ताउज़ और तस्मिया का ये वजीफ़ा है। इसमें यह होता है कि सूरत अलम नशरा, इसमें आपने सूरत अलम नशरा पढ़नी है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पूरी पढ़नी है आपने। पूरी ताउज़ पढ़नी है, पूरी तस्मिया पढ़नी है, दरमियान में एक बार आपने सूरत अलम नशरा पढ़नी है। अव्वल आखिर एक बार दरूद इब्राहिमी को शामिल कर लें और उसके बाद किसी भी पानी के ऊपर दम करके आप पी लें। इसकी मुद्दत, इस अमल की मुद्दत 21 दिन है और इस अमल की मुद्दत शिफा जब तक आपको नहीं मिलती तब तक आपने करना है।
होता यही है कि ये अमल भी बहुत ही अच्छा है। इसमें भी अलम नशरा के बारे में तो कहा जाता है कि किसी भी बीमारी की सूरत में भी पड़ी जाती है, ये किसी भी परेशानी की सूरत में, क्योंकि अलम नशरा में रुकावटें दूर करने की दुआ की गई है। तो रुकावटें जो है, पेशाब में रुकावट आपकी आ रही होती है, आपके दर्द पैदा हो रहा होता है, तकलीफ़ का बाइस बन रहा होता है वो पेशाब में रुकावट है, तो इस तरह की जो रुक का पेशाब आना, तो इस तरह के जो जितने भी मसले मसाइल होते हैं, तो अलम नशरा के जब आप सूरत का विर्द करेंगे तो आपको अपने अंदर वाज़ह तब्दीली महसूस होगी, आपकी पेशाब की रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी और जो यूरिन पास आउट खुलकर होगा। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल होते हैं जो किडनी से रिलेटेड होते हैं, वो तमाम के तमाम मसाइल आपके ठीक हो जाएंगे बाहुक्म अल्लाह ताला। इसमें यह है कि आप ये दोनों अमल इकट्ठे एक ही टाइम में नहीं करने, या ये अमल कर लें या ये अमल कर लें, दोनों अमल में से कोई एक अमल करना है। अगर आप दोनों अमल करना चाहते हैं तो आप पहले ये अमल कर लें और पहले ये अमल कर लें और उसके बाद ये वाला अमल करिएगा, ठीक है। और क्योंकि ये अमल करने के बाद आपको ना 21 दिन के बाद 22वें दिन आपको हर सूरत अल्ट्रासाउंड करवाना ही करवाना है, ताकि आपको पता चले कि आपके अल्ट्रासाउंड पहले भी जो आपने करवाया उसकी रिपोर्ट को भी सामने रखें, और जो 21 दिन का ये अमल करने के बाद अल्ट्रासाउंड करवाया उसकी रिपोर्ट को भी सामने रखें। आप हैरान रह जाएंगे, हैरत अंगेज़ नताइज जिसके मिलते हैं। बहरहाल जी, दोनों अमल में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। अगर दोनों अमल कोई करना चाहे तो पहले आप ये अमल कर लें, कुछ दिनों के लिए कर लें, क्योंकि ये अमल जो है ना, एक आप किसी भी नमाज की बात कर सकते हैं। अगर आपने नमाज नहीं भी पढ़नी, वैसे नमाज मिस नहीं करनी चाहिए, और फिर भी आप है ना, मतलब किसी भी वक्त आप कर सकते हैं, ज़ोहर के टाइम, फजर के टाइम, सुबह के, दोपहर के, रात के टाइम याद आया रात के टाइम अमल कर लें। ये अमल करना सिर्फ एक ही दफ़ा है दिन में, और एक ही बार 2 मिनट का अमल है सूरत अलम नशरा। और जो है इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। और दुआ करें अपनी सेहत के लिए, अपनी बीमारियों के लिए, और रिज़्क के लिए भी आप दुआ कर सकते हैं। हर तरह की रुकावटों को दूर करते हैं इसके, और इसके सेहत के अलावा भी इसके बहुत से जो है ना फ़ायदे हैं। अच्छा, इसके बाद आप ये अमल कर सकते हैं, कुछ दिन के लिए ये अमल कर लें। अगर दोनों करना चाहते हैं तब ये करिएगा, कुछ दिन के लिए ये कर लें और उसके बाद आप ये कर लें। वैसे मेरा ख़्याल है कि आप ये वाला अमल कर लें। अगर एक अमल करना है तो वो 21 दिन वाला ये वाला कर लें, अगर दोनों करने तो फिर पहले ये कर लें, कुछ दिन तक देख लें, उसके बाद ये वाला कर लें। अथेंटिक अमल है, अथेंटिक सोर्स है, और जी जो तकलीफ़ होती है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपके गुर्दे अच्छे तरीके से वॉश होना शुरू हो जाएंगे, और यानी जितना आप पानी पिएंगे उतने आपके गुर्दे वॉश होंगे, उतने आपके गुर्दे सेहतमंदी की तरफ जाएंगे। और गुर्दे में कोई भी मसला होता है, किडनी का कोई भी मसला है ना, तो उसमें पानी पहली शर्त होता है। जितना ज़्यादा हो सके आप पानी पिया करें। पानी अगर आप ज़्यादा पिएंगे ना तो वो नेचुरल वॉश आपके हो रहे होते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।